दूसरा वज़न की बात आती है, हेल्दी होने की बात आती है, तो उसमें वज़न इम्पोर्टेंट होता है। कम से कम 45 किलो वज़न हमारे भाई बहन का होना चाहिए जब वो दान करने जाए। तीसरा पॉइंट, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, सिफिलिस हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो या टीबी हो। ये काम हालांकि डॉक्टर का होता है, जो वहाँ डॉक्टर है तो वो चेकअप करेगा सारी बीमारियाँ, उसके बाद ही अपना डोनेट कराएगा। तो फिर भी हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें कब कब दान करना चाहिए। अगर हमने अभी आजकल में किसी को रक्तदान किया है तो 3 महीने के पहले हम दोबारा रक्तदान नहीं कर सकते। 3 महीने का अंतराल होना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली बहनों के लिए एक बात ज़रूर बोलूँगा हेल्दी होने में, कि भाई लोगों का तो हीमोग्लोबिन ठीक रहता है, 15, 16, 16.5, 17, 18 तक भी हो जाता है, लेकिन बहनों का हीमोग्लोबिन कम होता है। क्यों? क्योंकि जो यंग गर्ल्स हैं उनको तो अपना वो डाइटिंग का चक्कर लगा रहता है, खाना ही नहीं खाती हैं, तो हेल्दी कहाँ से होंगी और हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा। तो हीमोग्लोबिन कम से कम 12.5 होना चाहिए, 12.5 हीमोग्लोबिन ज़रूरी है। अगर उससे कम है तो कोई भी डॉक्टर अलाउ नहीं करेगा कि हाँ आप रक्तदान कर सकते हैं। तो हमें स्पेशली बहनों के लिए हीमोग्लोबिन बढ़ाने का जो तरीका है, अगर वो वास्तव में रक्तदान करना चाहती हैं और अच्छे तरीके से करना चाहती हैं, तो वो हरी सब्जी, पालक हो या चने की जो साग वाग होता है, हरी सब्जी जो होती है उसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। इसके अलावा जो गांव में रहते हैं उनके लिए और भी अच्छी बात है कि गन्ने का रस, उसमें बहुत अच्छा हीमोग्लोबिन बढ़ाने का तरीका होता है। या गुड़ खा सकते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेंगे तो उससे हाजमा भी ठीक रहेगा, प्लस हीमोग्लोबिन भी ठीक हो जाएगा। चने खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, फल फ्रूट में कुछ भी खा सकते हैं, सभी में अच्छा हीमोग्लोबिन का कंटेंट रहता है। तो ये हमें ध्यान रखने की चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ बहनों में जो महीने महीने उनका ब्लड जाता है, माहवारी जो होती है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो चल रही है तो उस समय रक्तदान ना करें, क्योंकि हीमोग्लोबिन थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और नहीं तो फिर पहले उसका चेकअप कराएंगे तो